हमारी यूट्यूब चैनल जीके वाली क्लास में, जिसमें हम हमें हर रोज़ रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और एसएससी सीएचएसएल सीजीएल की तैयारी करते हैं। और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से एक है जो हम लोग रोज़ आजकल कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो इस चैनल पर नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें, ताकि हर रोज़ जो वीडियो डाली जाती है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ और उसकी जो सहायक नदियाँ होती हैं उनके बारे में। तो हमारा पहला जो है नदी, उसका नाम है गंगा। गंगा जो कि उद्गम स्थल है उसका गोमुख हिमानी, जो कि गंगोत्री के निकट है। और यह जो इसका मुहाना है वो है बंगाल की खाड़ी। और जो इसकी पूरी लंबाई है उद्गम से लेकर मुहाना तक, उसकी कुल लंबाई भारत में 2525 किलोमीटर है। और जिसकी विशेषता है वो है ये जो नदी है गंगा नदी, वो भागीरथी और अलकनंदा नदियों के सम्मिलित रूप से नाम को लिया जाता है। और जो इसकी सहायक नदियां हैं वो है यमुना, गंडक, घाघरा, कोसी और अन्य जो छोटी छोटी नदियां हैं उनका मिलने से ये गंगा का प्रवाह बनता है। इस बार जो टीसीएस जो कंडक्ट करवा रही एग्ज़ाम रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए लेवल 6 और लेवल 4 में, इसी तरह नदियों के और उसके जो ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियाँ होती हैं उनके बारे में सवाल पूछा गया था। तो इस प्रकार के प्रश्नों से आपका एक प्रश्न ज़रूर बनेगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखें, ताकि आपको सारी नदियों के जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो भी सहायक नदियां हैं, उसके बारे में आपको सही से पता चल सके। तो हमारा अगला जो नदी है वो है गंडक नदी। गंडक नदी निकलती है नेपाल से, जो कि पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। और ये जो भारत में अपने जो उद्गम से जो गंगा के मिलने तक जो उसकी दूरी तय करती है वो है 425 किलोमीटर। जो गंडक नदी है उसकी जो सहायक नदी है वो है काली गंडक और त्रिशूली गंगा। और जो हमारा नया जो अगला है जो नदी है उसका नाम है चंबल। चंबल नदी जो कि मऊ जो एमपी मध्य प्रदेश के समीप जानावा पाव पहाड़ी से निकलती है। और ये इटावा से 38 किलोमीटर दूर यमुना नदी में मिल जाती है। और जो इसकी जो टोटल लंबाई होती है वो मऊ से, जहाँ पहाड़ जानापाव पहाड़ी से निकलती है और यमुना नदी में मिलती है, तब तक इसकी जो कुल लंबाई होती है वो 995 किलोमीटर तक वो तय करती है। इसके अलावा यह जो है मुहाना में ये गहरे महाखंडों का निर्माण करती है। गहराई होती है वो बहुत गहरी होती है। चंबल नदी की जो घाटी है उसमें हम लोग भारतीय क्रोकोडाइल, जो कि घड़ियाल कहते हैं, वो बहुत तादाद में पाई जाती है। और जो इसकी सहायक नदियां हैं वो हैं काली सिंध, पार्वती, सिप्ता और बनास नदी। तो चलिए नेक्स्ट नदी की तरफ चलते हैं। अगली नदी क्या है हमारी? तो अगली नदी हमारी है कोसी नदी। कोसी नदी जो कि गोसाईथान चोटी के ऊपर से निकलती है, जो कि नेपाल में है। और ये काठगोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में मिल जाती है। और जो इसकी सहायक नदियां हैं वो हैं यारू, सून कोसी, तामुर कोसी, इंद्रावती, लीक, दूध कोसी, भोट कोसी और तांबा कोसी। ये कोसी नदी है जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, जिसके आने पर, बाढ़ आने पर बिहार के जो भी मैदानी क्षेत्र है उसमें बाढ़ आ जाती है। अगला नदी है हमारा यमुना नदी, जो कि यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, जो कि बंदरपूंछ नामक जगह से
पश्चिमी ढाल की ऊंचाई से आती है। जो इसकी जो हिमानी है वो है समुद्र तल से 6316 मीटर की ऊंचाई पर है। और ये प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। तो यमुना नदी यमुनोत्री हिमानदी से जब तक गंगा में मिलती है तब तक इसकी कुल लंबाई 1375 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होती है। और जो इसकी सहायक नदियाँ होती हैं यमुना की, वो है चंबल, बेतवा, केन। ये जो तीनों नदियाँ हैं वो दक्षिण दिशा से आती हैं और यमुना में, जो कि उत्तर भारत में जो बहती है, उसमें आकर मिल जाती हैं। ये इसकी प्रमुखता है। अगला नदी है हमारी सोन की नदी। सोन की नदी निकलती है अमरकंटक के पहाड़ी से और ये पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। और ये अपने उद्गम स्थल से 780 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तब जाकर वो गंगा नदी में मिल जाती है। और जो इसकी विशेषता है वो है, ये है नर्मदा नदी के समीप में इसका उद्गम होता है। वो अमरकंटक पहाड़ी जो है वो नर्मदा नदी के पास में ही है। हमारा नेक्स्ट है नदी सिंधु नदी। सिंधु नदी जिसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से सानुख्याब हिमनद में होता है और ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है। मतलब इसका मुहाना अरब सागर में है और ये कुल 1114 किलोमीटर की दूरी तय करती है भारत में। इसकी जो विशेषता है वो है कि ये जो पूर्व उत्तर की दिशा में जो प्रमुख जो नदियां हैं सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास और झेलम, इनके मिलने से बनती है। हमारा नेक्स्ट है नदी सतलज नदी। सतलज नदी जो कि रक्कास ताल, जो कि मानसरोवर झील के पास में है, वहाँ से ये निकलती है। और जो इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से जहाँ से निकलती है वो है 4555 मीटर की ऊंचाई पर समुद्र तल से। और इसका जो मुहाना है वो है चिनाब नदी। ये सतलज नदी चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। और जो ये दूरी तय करती है वो है 1050 किलोमीटर, जो कि चिनाब नदी से मिलने से पहले खुद के स्वतंत्र रूप से बहती हुई आती है। और जिसकी विशेषता है वो है, ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है और ये लुधियाना और फिरोजपुर पर्वतीय नगर तटवर्ती इलाकों से होकर गुजरती है। सतलज नदी, इसे पंजाब की रीढ़ भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट जो नदी है वो है झेलम नदी। झेलम नदी शेषनाग झील, जो कि वेरीनाग के निकट कश्मीर में है, वहाँ से निकलती है और ये चिनाब नदी में मिल जाती है। और हम सभी जानते हैं कि झेलम नदी जो कि श्रीनगर में से होकर बहती है, जिसमें कश्मीर की प्रसिद्ध शिकारा चलाई जाती है। और ये शिकारा है वो कश्मीर की जो पर्यटन स्थल है उसमें से बहुत आकर्षण का केंद्र होती है। चलिए हम नेक्स्ट नदी की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट नदी हमारी है ब्यास नदी। ब्यास नदी जो कि रोहतांग दर्रा के समीप ब्यास कुंड से 4330 मीटर की ऊंचाई पर से उद्गम होती है उसकी। और ये जो मुहाना है इसका वो है कपूरथला के समीप सतलुज नदी में मिल जाती है और ये कुल्लू घाटी से बहते हुए पंजाब के मैदानों में पहुंचती है। हमारी नेक्स्ट नदी है रावी नदी, जो कि रोहतांग दर्रा के समीप से निकलती है ये भी, और ये कांगड़ा जिला जो कि हिमाचल प्रदेश से वहाँ से शुरू होती है और ये चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। और ये इसकी जो विशेषता है वो है माधोपुर के पास जो उसके समीप जो इलाके हैं मैदानी इलाके, वहाँ पर यह प्रवेश करती है। और हमारा नेक्स्ट नदी है शारदा नदी। शारदा नदी निकलती है मिलाम जो हिमनद है कुमायूं हिमालय में, वहाँ से निकलती है और ये बहराम घाट के पास घाघरा नदी में मिल जाती है।
और जो इसकी सहायक नदी है वो है सरयू, लिसार और सरमा। इस तरह हमने अभी 12 नदियों के बारे में पता लगा लिया है। और कल की जो वीडियो आएंगे वो उसका पार्ट 2 होगा। ये पार्ट 1 है। इसमें हमने 12 नदियों के बारे में जानकारी ली है और आने वाली वीडियो में हम और जो बाकी बचे हुए नदियाँ हैं उनको भी कंप्लीट कर लेंगे। और इस तरह से जो नदियाँ आती हैं क्वेश्चन, उसमें जो ट्रिब्यूटरीज नदी जो आती हैं, सहायक नदियाँ, उसके बारे में जो सवाल होते हैं वो पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं तो कहूँगा कि आप इस तरह के जो नदियों के जो सवाल होते हैं उन्हें बिल्कुल ना छोड़ें और इस तरीके के वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर देखें ताकि आपके जो प्रश्न आते हैं उसे आप हल कर सकें। तो चलिए अब हमारा देखते हैं, ये पिछले जो क्लास था हमारे उसके जो सवाल थे उसका जवाब क्या है। तो जो उसका सवाल था वो है, किसने मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीता है। आपके ऑप्शन थे मीरा कासरी, पल्लवी माथुर, वैदेही डोंगरे, उदंता चोपड़ा। तो जिसका सही उत्तर है वह है वैदेही डोंगरे। और आज का सवाल है, आज का सवाल जिसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में। और मैं तो ये करूँगा कि आप जो हर कोई देख रहे हैं इस वीडियो को, वो इस वीडियो को अंतिम तक देखें और जो इसका सवाल होता है उसे आप कमेंट सेक्शन में देने का जो आपके पास जो ज्ञान है उसे आप सबों से बांट सकें। आज का सवाल है, भारत की ऐसी कौन नदी है जो मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। ऐसी कौन सी नदी है जो मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। इसका ऑप्शन है आपके पास 1 ताप्ती, 2 माही, 3 लूनी, 4 गोदावरी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसका सही उत्तर देंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि आने वाली परीक्षाओं में जो नदियों से जो प्रश्न बनेंगे उन्हें आप आसानी से हल कर सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और लाइक करें। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, हमारे जो बताया जा रहा है वो आपको अगर पढ़ने वाली चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो इस चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।